नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार, LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये हैं जानी पहचानी नेहा राठौर। इनका एक प्रश्न वायरल हुआ था, उस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इनका प्रश्न क्या था, आइए जानते हैं। काबा, यूपी में काबा। काबा, यूपी में काबा। की जवाब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। इसका अनोखा ट्रिकी जवाब मैं संजय कुमार गुप्त आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार फिर से इनका प्रश्न सुन लेते हैं। काबा, यूपी में काबा। काबा, यूपी में काबा। उत्तर देने से पहले हम एक प्रश्न और जोड़े देते हैं, और वह है भारतीय मानक समय रेखा IST पर पड़ने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, या भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। इस प्रश्न का उत्तर और यूपी में काबा, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और हमारा ट्रिकी उत्तर है यूपी में छत उड़ी आंधी माँ। यूपी माँ छत उड़ी आंधी माँ, जी हाँ, यही है हमारा रोचक ट्रिकी उत्तर, यूपी में छत उड़ी आंधी माँ। इस वाक्य में जो शब्द आए हैं उनके आधार पर आप भारतीय मानक समय रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए तो मैप का सहारा लिए लेते हैं। यह है भारत। भारत में आप बिंदुदार रेखा को देख पा रहे हैं। यह है भारत से गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो कल्पित है। आप जानते हैं समय मापने के लिए देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस रेखा पर एक बिंदु आपको दिखाई दे रहा है। यह है नैनी स्थान जो प्रयागराज में पड़ता है, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। यही वह स्थान है जहां से भारत का स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा कही जाती है। यह किन राज्यों से गुजरती है, हमारा ट्रिकी उत्तर उसका जवाब देता है यूपी माँ छत उड़ी आंधी माँ। देखिए, इस ट्रिकी उत्तर में यूपी का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश। मैप में उत्तर प्रदेश की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, यह है, और यहीं पर नैनी स्थान है जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। मैं का मतलब है मध्य प्रदेश, और मैप में यह रहा मध्य प्रदेश। इसके पूर्वी हिस्से से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। छत का तात्पर्य है छत्तीसगढ़। मैप में यह रहा छत्तीसगढ़, जिसके लगभग बीचों बीच से गुजरती है मानक समय रेखा। छत्तीसगढ़ ही वह स्थान है भारत में एकमात्र जहाँ से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु है। उड़ी का मतलब है उड़ीसा। उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी भाग से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और देखिए, ये दिशाएं हम बता रहे हैं वह भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आंधी से तात्पर्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से से, छत्तीसगढ़ के मध्य से, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम से और आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्व से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कुल मिलाकर ये 5 भारतीय राज्य हैं जिनसे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और इन राज्यों को क्रमवार याद करने के लिए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, यह ट्रिक हमने आपके साथ शेयर की है। यूपी में छत उड़ी आंधी माँ। इस ट्रिक के माध्यम से आप उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमागत इन राज्यों के नाम याद रख पाएंगे और एग्जाम में आप कभी भूलने वाले नहीं। दोस्तों, भारतीय मानक समय जो कि भारत का समय है, भारतीय मानक समय वह समय है जो कि हम घड़ियों के माध्यम से पूरे देश में एक रूपता लाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि भारत का मानक समय 82.5 अंश अर्थात 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय से निर्धारित होता है। और यह रेखा इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, के निकट नैनी से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, इस पर हमने एक ट्रिकी वीडियो बनाया है और उसमें भी मैप की सहायता से लोकेशन बताई है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही हम जल्द ही अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर भारतीय भूगोल पर बहुत बेहतरीन वीडियो लाने वाले हैं।
आपको हमारा यह वीडियो और नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा का जवाब कैसा लगा, हमें कमेंट्स कर उत्तर दें। एक प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में मिलती हैं या किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं? कमेंट्स कर उत्तर दें। दोस्तों, अगर आप चैनल को डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम फ्री एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए हमें आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता है। अगर आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक शेयर तो कर ही दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।